हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली। प्रश्नावली अपने कितनी है? छठी प्रश्नावली। देखो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये क्या है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूं एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर अगर बी कोण समकोण है, बी कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है, तो बाकी के दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है। ये क्या तुमने 9th के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी? त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या चीज? तो जैसे कि इसमें नाम में आ रहा है, त्रि का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। कोण का मतलब क्या हो गया? एंगल, कोण। और मितीय का मतलब होता है भुजा। अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो, ठीक है। अनुपात मतलब जैसे कि a बटा b मान लो, तो हमको क्या कहते हैं? a अनुपात b। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध है, ठीक है। भुजाओं और किन के बीच में? कोणों के बीच में संबंध है। जैसे कि एक उदाहरण अगर मैं लूं कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या? कक्का। ये हमको ये क्या है? ये जो लाल बटे, लाल का मतलब हो गया लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार, ठीक है। लंब को, लंब तो कौन सा है? ये वाला है, L से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और रहा कौन सा? लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। देखो, एक बात का हमको ध्यान रखना है जो मैंने पहले नहीं बताई, कि जो भी एक कोण हम ले रहे हैं, थीटा जो लेंगे, उसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा? लंब कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने जो थीटा की बात की थी वो कौन सी? थीटा ये है। अगर थीटा ये है तो इसके सामने का हमेशा क्या रहेगा? लंब। अगर थीटा में ये वाला लेता हूँ, थीटा कोण अगर मैं इसको मानता हूँ, तो इसके सामने का ये वाला लंब होगा, और ये वाला फिर क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया? साइन थीटा बराबर ए बी बटा क्या आएगा? ए सी। यहाँ पे कोण जो होगा वो सी आएगा, ठीक है। तो अभी तो थीटा ही लिख लेते हैं क्योंकि मैंने वहाँ थीटा प्रेजेंट कर रखा है। कोस की अगर मैं बात करूँ, देखो साइन मैंने क्या लिया है? पहला वाला जो अनुपात है वो किसका आ गया? साइन का आ गया। लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, ए बी बटा ए सी। दूसरा वाला जो होगा ये तो किसका हो गया? साइन का हो गया। दूसरा वाला किसका होगा? कोस का होगा। कोस का आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? बीसी, यानी कि बीसी बटा कर्ण क्या है? हमारा एसी है। बात करें किसकी? तीसरे अनुपात की। तीसरा जो अनुपात है वो किसका होता है? टेन का होता है। यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आएगा मेरे पास में? लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी, ठीक है। कोस थीटा क्या हो गया? अब देखो, साइन कोस टेन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पीछे नीचे से अगर उसको पढ़े, कोट आधार बटे लंब, कोट के बाद में कौन आएगा? सेक, कर्ण बटे आधार, और उसके बाद आएगा कोसेक, कर्ण बटे लंब, ठीक है। यानी कि कोट बराबर क्या आएगा? बी सी बटा ए बी, यानी इसका उल्टा, ठीक है। टेन का उल्टा कौन? कोट। कोस का उल्टा कौन होगा? सेक। और साइन का उल्टा कौन होगा? कोसेक। सेक जो है वो किसका उल्टा होगा? कोस का उल्टा होगा। तो क्या आएगा हमारे पास में? ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। और कोसेक किसके उल्टा होगा? इसका, यानी कि ए सी बटा ए बी। ये किसका मान हो गया? कोसेक का मान हो गया। ये तो मैंने बताया केवल क्या? अनुपात और कोणों के अंदर संबंध। अब मैं बात करता हूँ प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली 6.1 के अंदर जो प्रश्नावली है उसके अंदर हमारे क्या है? त्रिकोणमितीय जो मान है वो कुछ विशेष कोणों के मान दे रखे हैं। विशेष कोण कौन कौन से? पहला तो है 0 डिग्री, दूसरा है 30, फिर है 45, 60 और 90। यानी कि अगर ये कोण होंगे किसी भी त्रिभुज के अंदर, अगर ये कोण होंगे या अनुपात के अंदर ये कोण होंगे, तो इनके जो विशेष मान है वो हम देखेंगे कि विशेष मान कौन कौन से हैं और उनका यूज क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हमको करना है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सारणी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? इन कोणों का अध्ययन करेंगे। इन कोणों का जो मान होगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो, इनका जो मान है वो मैं त्रिभुज बनाकर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा करता हूँ तो मेरे पास जो वीडियो वो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करूँगा? इसको शॉर्ट करूंगा और इसको छोटे वे में सरल तरीके से, इसी तरीके से ही बताऊंगा। चलो देखिए, इसके अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की जो न्यून कोण है, ये तो समकोण है, बाकी जो न्यून कोण है इनके मान हम देखेंगे।
ठीक है। इसके अलावा देखो इसको हमने क्या किया, क्रम से लिख दिया। क्रम में है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, क्रम से नाम लिखे हैं। ठीक है, ये वाली चीज मैंने पहले समझा दी थी कि पहला अनुपात किसका होता है, साइन थीटा का, फिर कोस थीटा का, फिर टेन थीटा का। टेन के अपोन में क्या लिख देते हैं, कोट सेक कोसेक, इस तरह से नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखो कोट का उल्टा कौन है, टेन, तो टेन का उल्टा या विलोम है वो कौन होगा, कोट। यानी कि कहने का विलोम का मतलब ये हो गया कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 में कोट थीटा। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम, ये विलोम कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोस थीटा के बराबर लिखूंगा तो 1 क्या आएगा, सेक थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से। साइन थीटा बराबर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, यानी कोसेक थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा। जैसे कि इसको अगर मैं लिखूं दूसरे तरीके से तो कोट थीटा बराबर क्या आएगा, 1/tan थीटा। ठीक है, अब एक इसके लिए विशेष फॉर्मूला एक और है, वो है ये वाला, जो टेन थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। ये फॉर्मूला हमको याद रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला हमको याद है तो सारणी को बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो ऊपर कोण लिखे हुए हैं वो कितने लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4, 4 हो गए। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 0 से। तो सबसे पहले क्या करना है, गिनती लिखनी है हमको। ये हो गया 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख दी कोणों के ऊपर। बटे में सबसे बड़ी जो संख्या है यानी कि 4 का भाग क्या करना है, सभी के अंदर देना है, सभी के अंदर दे दिया। ठीक है, और फिर इसका क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है, सभी का वर्गमूल हमको ले लेना है। अब वर्गमूल लेने के बाद में जब इसको हल करेंगे या जो इनके जो मान होंगे हल करने पर, तो वो मान सारे के सारे किसके, साइन थीटा के मान है। देखो कैसे, 0/4 का मतलब क्या आ गया कि 0 के अंदर हम 4 का भाग देंगे, 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। देखते हैं 30 का मान, तो 1/4, 1 का वर्गमूल क्या हो गया, 1 खुद होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। यानी कि साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। बात करूं 45 डिग्री की, तो देखो ये कट रहा है कितनी बार, 2 बार कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 से कट रहा है दोनों। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, जबकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √2 ऐसे कैसे हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाले के अंदर देखो कट तो रहा नहीं है, √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और 4 का कितना होता है, 2। तो √3/4 किसका मान है, साइन 60 का मान है। ठीक है, अब बात करते हैं 90 डिग्री की। 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1 बार कट रहा है, 1 बार कट रहा है, तो और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, इन मानों को अगर मैं पीछे से लिखना स्टार्ट कर दूं तो कोस के मान बन जाते हैं। ठीक है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दूं तो यानी कि पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, ये वाला पहले लिख दिया। इसके बाद आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और फिर आएगा 0। ठीक है, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये किसके मान हो गए, कोस के मान हो गए। यानी कि अगर कोस 60 का मेरे को मान देखना है तो कोस वाली लाइन के अंदर 60 डिग्री कितना है, 1/2। तो कोस 60 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब मैं बात करता हूँ टेन थीटा की। तो टेन थीटा का जो मान है वो मैंने बताया क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन और कोस के मान में निकाल चुका हूँ, अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को बटे में ही रखना है। तो देखो टेन थीटा है, इसका मतलब क्या आएगा, साइन के अंदर क्या आएगा, 0 डिग्री का मान 0/1 साइन बटे कोस होगा। पहले साइन का मान बटे में कोस का मान, तो 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बात करूं इन दोनों की, 1/2 के बटे में कौन आएगा, √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो यहाँ समझ लो कि 1/2 में भाग देना है। ठीक है, ये फिर बटे का चिन्ह लगा लो। चलो किसका भाग देना है, √3/2 का। सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली से गुणा होगी, और नीचे वाली बीच वाली से गुणा होगी। तो 2 एकम 2 बटे, ये 2 गुण किससे गुणा होगा, √3 से, तो 2√3। ये इससे कट गया एक बार, तो 1 बटे क्या आ गया, √3 आ गया। यानी जो बटे में या तो नीचे की ओर समान होगी या ऊपर की ओर समान होगी, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। यहाँ पे देखो 1/√2 ऊपर रहेगा और 1/√2 ही बटे में रहेगा। समान संख्या है, कितना आएगा, एक दूसरे का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखो यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/2 है,
नीचे वाले दोनों के दो दो हैं तो दोनों के दो दो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो केवल क्या आएगा √3 बटे में 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत अपन को नहीं है। बात करूं किसकी 90 डिग्री वाले की, तो 1/0 इस पे ध्यान देना भाई, 1/0। ठीक है, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या के अंदर अगर हम 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या के अंदर हम किसका भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं, तो कितनी बार जाता है, वो अनंत बार जाता है। यानी कि उसको क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंफिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं, या कहे अपरिभाषित, जिसका कोई मान संभव ना हो। ये क्या हो गया, अनंत आ गया। अब मैं बात करता हूँ कोट थीटा की। तो कोट थीटा के मान के लिए मैंने क्या बताया था कि टेन थीटा का जो मान है उसका विलोम क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब देखो विलोम का मतलब मैंने यहाँ क्या बताया था कि वो किसमें आ जाता है, अपोन में आ जाता है। ठीक है, किसमें आ जाता है, अपोन में आ जाता है। तो देखो कोट को पीछे से लिख लेते हैं, ये वाला तो हो गया अनंत। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, √3/1, उल्टा कर दिया इसको, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, बात करूं इसकी, 1 का विलोम 1 खुद होता है, इसका क्या होगा 1/√3 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कैसे, 0 बिल्कुल ऐसे, 0 का इधर पक्षांतर कर दो, अनंत का नीचे कर दो, 1/अनंत बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/अनंत, यही तो बताया मैंने, 1 बटे में रखेंगे, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। कहाँ से देखा, यहाँ से, 0 का पक्षांतर किया, गुणा में चला जाएगा, अनंत का चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। ये वाला जो मान था वो भी मैंने ऐसे निकाला है। कैसे निकाला है कि 0 है भाई, 0 को क्या करना है, बटे में रखना है, 1/0 किसके बराबर है, अनंत के बराबर है, अनंत लिख दिया। ठीक है, लेकिन देखो इसके अंदर एक और संबंध है, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। अनंत √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया, फिर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बात करूं किसकी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। यानी कोस का जो भी मान होगा उसको ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को क्या कर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो कोस के मान तो देखो, 1 को उल्टा करेंगे यानी 1/1 करेंगे, 1/1 इसको उल्टा करेंगे तब भी यही आएगा, इसलिए हमारा क्या रहेगा 1। इस वाले मान के लिए क्या आएगा 2/√3, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसके मान के लिए क्या आ जाएगा √2। ठीक है, √2/1 आएगा, √2/1, 1 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए केवल क्या बच गया √2। इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा 2/1, यानी कि इसको लिखेंगे 2। इसका अगर मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है, 0 का अगर मैं उल्टा करूंगा तो बटे में क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है, तो 1/0, 0 का भाग दे रहा हूँ तो मान क्या होगा, अनंत होगा। बात करें इसका उल्टा क्या होगा, इसको पीछे से अगर लिखना स्टार्ट कर दें तो वो किसका मान हो जाएगा, कोसेक का, क्योंकि सेक के साइन से कोसेक का मान भी, कोस का मान भी हमने ऐसे निकाला था। तो लिखो अनंत, फिर क्या आएगा 2 2/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे क्या आगे कहानी पूरी कंप्लीट होगा। ये तुम्हें या तो डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो मेरा तो सुझाव तो ये है कि इसको इस तरह से बनाना सीख लो, ज्यादा फायदे में होंगे, क्योंकि इससे गलतियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका उपयोग नहीं है, 30 का मान देखना है, cos 45 का मान, tan 45 गुणा tan 30 डिग्री। इनके अगर मेरे को मान ज्ञात करने हैं तो sin 30 का मतलब मैंने क्या बताया, साइन वाली लाइन के अंदर 30 का मान कितना होगा। साइन का मान क्या है, ये 1/2 किसका आया गया, 30 का। ये वाला इधर से 30, इधर से साइन, तो 1/2। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। बात करूँ कोट 45 की, तो कोट के अंदर, कोट वाली लाइन के अंदर 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है। जैसा ग्राफ में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही x अक्ष और y अक्ष को देखते हैं वैसे ही, बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे tan 45 गुणा tan 30, तो tan 45 का पहले देखते हैं, ये वाली tan वाली लाइन हो गई, 45 का मान कितना है, 1, गुणा में कौन है, tan 30, तो tan वाली लाइन में ही देखे 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो उत्तर क्या आ गया, 1/√3, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे सवाल हम कर रहे हैं तो कभी भी रूट के अंदर बटे में कोई संख्या नहीं छोड़नी। इसका क्या करना होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, अगर अकेली रूट वाली संख्या है तो इसको ही ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि √3 ऊपर गुणा कर दो, √3 नीचे। तो यहाँ पे √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 1 को अगर √3 से गुणा करते हैं तो क्या आ गया, √3 ऊपर आ गया। तो इस तरह से परिमेयकरण कब करना है, जब बटे के अंदर कोई रूट वाली संख्या
प्राप्त होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम 6.1। चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, ये देखो मैंने जो क्वेश्चन सारे लिखे हैं वो विविध के लिखे हैं अपने। ठीक है, विविध के लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हमको मान ज्ञात करना है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाया, 2 ऐसे कैसे लिख दिया, sin 60। ठीक है, तो sin 60 का हमारा ये रहा, यानी कि √3/2 क्या है, sin 60 का मान है अपने पास में। ठीक है, तो कितना आ गया, √3/2। अब देखो इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसका भी √3/2 का भी स्क्वायर कर देते हैं। गुणा में कौन आएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना हो गया भाई, cos के अंदर 60 का मान 1/2 हो गया, 1/2 आपस में गुणा कर दो, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, कटा इसलिए क्योंकि सारे के सारे गुणा भाग में, अगर बीच में कोई भी प्लस का चिन्ह होता या माइनस का चिन्ह होता तो इस तरह से नहीं कट सकता। तो 2 से 2 मैंने काट दिया। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो उत्तर क्या आ गया, 9/4। अच्छा एक काम को देखो, ये रूट के अंदर था ना, तो √9 का मान कितना हो गया, 3। तो 3/4 इसका क्या आ गया, आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो देखो पहले बताओ 2/√3 कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये रहा, ये रहा। बात कर रहे थे कोसेक की, क्योंकि नीचे वाले मैंने मान मिटा दिए। अगर तुमने लिख रखे हैं तो वहां से देख के बता देना, नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई, कोसेक है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन के अंदर किसका मान आ रहा है, √3/2, ये वाला। ठीक है भाई, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, यानी कि वो किसका मान है, कोसेक। कोसेक 60 का मान है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कोसेक 60 किसको लिखा है, 2/√3 को। इधर वाला ऐसे कैसे लेने दो, कोसेक थीटा। दोनों तरफ कोसेक कोसेक, कोणों की तुलना अगर करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब बात करता हूँ तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि थीटा बराबर 45 हो, थीटा बराबर क्या हो, 45 डिग्री हो, तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो 1 - cos 2 थीटा यानी 2 गुना थीटा, और थीटा का मान हमारे को अब कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो 2 गुना कितना आ जाएगा, 45 बटे में 1 - अच्छा सॉरी बटे में क्या है, sin 2 थीटा। थीटा की जगह हमारे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो 2 गुना कितना हो गया, 45, यानी कि ये जो है वो लगभग क्या हो जाएगा, 1 - cos 90 अपॉन में sin 90, क्योंकि 45 गुने क्या हो जाएंगे, 90। तो देखो cos 1 का मान क्या होता है, cos का मान क्या होगा, cos ये रहा, 90 का मान देखना है कितना है, 0। तो 1 - 0 बटे sin 90 कितना है, ये रहा sin। तो sin के अंदर 90 का मान कितना है, 1। तो बटे में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1/1 यानी कि कितना आंसर हो गया, 1 हो गया। अब बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, sin 30 का मान देखना है। sin के अंदर 30 का मान 1/2 हो गया, 1/2। sin का स्क्वायर हो रहा है तो 1/2 का भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा के अंदर कौन है, cos 45 है। cos ये रहा, 45 का मान कितना है, 1/√2, 1/√2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा था, हम यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं करेंगे, है ना। रूट वाली संख्या देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 × cos स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan ये रहा 60 की कहाँ है, √3 का tan का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 1/4। ठीक है, प्लस 2/√2 लिखा हुआ है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुना √2, √2 गुना √2 बटे में क्या है, √2 ऐसे कैसे, प्लस यहाँ देखो √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है, 3 होता है, और 3 से गुना होगा तो प्लस में क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा उत्तर है वो हमारा उत्तर क्या आने वाला है, यहाँ पे 9 के अंदर 1/4 जोड़ेंगे तो 4, 9 से गुणा होगा। ठीक है, कितना आएगा,
9 चौक 36, 36 और 1 कितने हो जाएंगे 37। तो 37/4 प्लस में क्या आएगा √2 आ गया। ठीक है, या फिर इसको एलसीएम लेके अगर और सॉल्व करें तो ये आएगा 37 + 4 √2/4। ठीक है, अब देखो एक बात का याद ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ स्क्वायर हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था वैसे तो, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा फिर 10, 10 + 1/4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 40 हो जाएंगे, 41 बटे कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 41/4 कब आएगा, जब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार के आते हैं सारे क्वेश्चन। तो ये जो स्क्वायर है गलती से भूल मत जाना, क्वेश्चन के अंदर अच्छे तरीके से हमको देखना है कि सवाल सही तो लिखा है ना। ठीक है, देखो बोर्ड के अंदर तो सही आएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी कि बुक में से तुम कॉपी के अंदर लिख रहे हो उनकी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन देखो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब एक बात इसके अंदर जो बतानी जरूरी, जो मैं अगले सवाल के द्वारा बता दूंगा। ठीक है, कि कब हमको परिमेयकरण करना है और किस तरह से हमको करना है। चलो अब एक और सवाल देख लेते हैं। cos 45 बटे क्या है sec 30 + cosec 30, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो cos 45 का मान, cos के अंदर 45 का मान कितना है 1/√2 बटा। ठीक है, sec 30 का मान देखना है, मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है ना। cos के अंदर 30 का मान देखो, cos के अंदर 30 का मान ये रहा √3/2, तो इसका विलोम यानी उल्टा 2/√3 किसका मान हो जाएगा sec 30 का मान हो जाएगा। बात करो cosec, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है 30 का मान 1/2, 1/2 को अगर उल्टा करेंगे तो प्लस में 2/1 प्लस 2/1 ये आ गया। ठीक है, मान रख दिया मैंने, अब हल करना है। 1/√2 को थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसे रहने दो, नीचे वाले को अगर सोल्व करते हैं √3 क्या आएगा एलसीएम आएगा नीचे वाले का। ठीक है, तो 2 तो आ जाएगा ऐसे कैसे, प्लस 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 2√3 आ गया। ठीक है, ये तो गुणा करना आता होगा ना इतना। √3 क्या करना है, सबसे ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले से होगा, यानी कि √3 बटा √2 गुणा में क्या आएगा 2 + 2√3। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बटे में क्या है रूट वाली संख्या है। अब देखो यहाँ पर में करना, अगर हमको करना है तो 2 तरह से हम कर सकते हैं कि पहले तो √2 का परिमेयकरण कर ले और फिर कर ले इस वाली संख्या का। ठीक है, या फिर √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर पूरे का एक साथ कर लेंगे। तो √3 बटा यहाँ आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, √2 को अंदर गुणा कर रहा हूँ और 2 को क्या कर दिया कॉमन निकाल लिया, प्लस देखो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। √2 1 से गुणा होगा तो √2 आ गया, और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा रूट के अंदर 6 आ जाएगा। 3 में 6, रूट वाली संख्या से क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं इसका परिमेयकरण। तो देखो √3 ऐसे कैसे बटे में 2, √2 प्लस √6। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 2 को अगर तुम अंदर लिख देते तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, गुणा करना है नीचे वाली जो रूट में है, पूरा की पूरा ब्रैकेट क्या है रूट वाला भाग है, यानी कि इसका ऊपर नीचे गुणा करना है। √2 माइनस √6, √2 माइनस √6। ठीक है, यहाँ का प्लस का चिन्ह है तो यहाँ दोनों माइनस के होंगे, यहाँ अगर माइनस का आते ये दोनों क्या होंगे प्लस के होंगे। ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास √3 इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, रूट के अंदर 6 माइनस 6 से क्या गुणा होगा 3 गुणा होगा तो 6 में 6 कितने हो जाएंगे 18, रूट के 18 बटे में देखो भाई 2 तो ब्रैकेट के बाहर था, ये ब्रैकेट इससे गुणा हो रहा है। हमको पता है क्या कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। प्लस में माइनस में आपस में गुणा हो रहे हैं तो दोनों का वर्ग कर दे, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 6 का वर्ग कितना होगा 6 हो गया। ठीक है, √2 का वर्ग 2 हो गया और 6 का वर्ग क्या होगा √6 का वर्ग 6 ही हो गया। तो ये घटेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास में, 6 में से अगर 2 जाते हैं तो बचते हैं 4
माइनस के बचेंगे और 4 गुना होगा 2 से, तो माइनस के आगे 8। ऊपर आएगा हमारे पास में √6 माइनस 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 9 का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा 3 और √2 ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 है। देखो ध्यान से देखना, ये वाला माइनस का चिन्ह इसको मैं ऊपर लगा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि माइनस का चिन्ह मैं लगा सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो माइनस का चिन्ह अंदर गुणा करने पे दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यानी कि ये आएगा 3√2 माइनस √6 बटे में क्या हो गया 8। ठीक है, इसके अंदर देखो एक बार वापिस देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मान रखे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, √3 दोनों को आपस में गुणा होंगे, ये हो गया। ये वाला किससे गुणा होगा, 1 किससे होगा 2 से, 2 1 2 हो गया, 2√3 हो गया। ठीक है, फिर करेंगे सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली से और बीच वाली से गुणा कर दी मैंने। यहाँ पे क्या किया है मैंने, 2 को तो कॉमन निकाल लिया इसमें से और √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से, जिससे क्या और रूट वाली संख्या ब्रैकेट के अंदर ही पड़ी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर रूट वाली संख्या जो बटे में लिखी हुई है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और चिन्ह को क्या कर देंगे, बीच वाले चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, प्लस था इसलिए माइनस हो गया। ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से हो गया। नीचे वाले में क्या किया मैंने, a + b और a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। माइनस का चिन्ह था ऊपर लगा दिया, माइनस के चिन्ह को ऊपर गुणा करने से ये दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों संख्याएं पलट जाएंगी, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम ये कर सकते हो अगर करना चाहो तो, कि √6 को पहले और √2 को बाद में लिख दो, क्योंकि बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिख दो। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारी ये माइनस वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पहले लिखी हुई है तो ये माइनस वाली दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे पास डायरेक्ट ये वाला ही उत्तर आएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सी, 7वीं प्रश्नावली, जो कि क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली है। चलो अब देखते हैं 7वीं प्रश्नावली। ठीक है, 7वीं प्रश्नावली हमारी क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूले मैंने पहले बताए थे सारणी बनाने से पहले, वो वाले फॉर्मूले भी काम में आएंगे। इसके अलावा 3 जो सर्वसमीका है वो भी काम में आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या 7.1 और 7.2 तुम सभी जानते होंगे, इसके अंदर 2 है, 7.1 और 7.2। इन दोनों में सबसे पहले बता रहा हूँ 7.2 के लिए थोड़ी छोटी है और जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर 7.1 को देखते हैं। तो 7.2 के अंदर जो है वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पूरक कोणों पर आधारित। सूत्र। ठीक है, पूरक कोणों पर आधारित क्या सूत्र। अब पूरक कोणों से क्या मतलब है भाई, जिन दो कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यदि देखो दो कोणों का योग, एक मान लो थीटा और दूसरा मैं मान लू 90 - थीटा, 2 कोण हो गए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। देख लो एक बार दोनों को जोड़ के, तो दोनों के कोण कौन से हो गए, पूरक कोण है। तो इन दोनों को आपस में संबंध हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, आपस में जो संबंध है वो देखेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है sin 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। चलो अब देखो फॉर्मूले देखते हैं। sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या है, sin थीटा। tan 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 - थीटा इक्वल टू क्या है, cot थीटा। ठीक है, एकदम सॉरी ये गलती है, यहाँ क्या आएगा, sec थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो इन सभी फॉर्मूलों के अंदर ये नाम है बिल्कुल क्या है, क्रम से लिखे हुए। ठीक है, अब देखो साइन का संबंध किससे, कोस से, तो कोस का संबंध किससे हो गया, साइन से। टेन का कोट से, कोट का टेन से। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट, और सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से। यानी ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो इजीली तुमको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बस इसके अंदर हमको क्या देखना है, 90 - थीटा अगर कहीं हो तो उसको किस में चेंज कर देना है, थीटा में। और अगर कहीं थीटा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 - थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर या इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनके अंदर हमको क्या होंगे, जो कोण होंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरह से नहीं मिलेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। इनके अलावा अगर हमको कोई से भी डिग्री के कोण मिल जाए तो हमको क्या करना है, इन फॉर्मूलों का यूज लेना है, इन फॉर्मूलों का यूज
लेना है। और इन फॉर्मूले का यूज लेने के साथ साथ हमको क्या करना है, हमको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले का यूज जो है हम दो में से किसी एक में करेंगे, यानी कि दो जो उसके अंदर पद लिखे हुए दो में से किसी एक में करेंगे और उन दोनों को पहचानेंगे कैसे कि उन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उन दोनों का योग कितने होगा, 90 डिग्री होगा। तो उन दोनों में से हमको क्या करना है, केवल एक को ही चेंज करना है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, 3 सरल समीकरण यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि हमारे 7.2 में भी काम आएगी और 7.1 में भी काम आएगी। ठीक है, तो पहली जो है वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास में, ये हमको अच्छी तरह याद करने हैं। अब बात करूँ कि ये फॉर्मूले कैसे बने, तो हमको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो लाल बटे कक्के वाले फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले का यूज करके हम ये वाले सूत्र निकाल सकते हैं। यानी कि एक बार कर्ण का भाग दे दो सभी में, एक बार एल का भाग दे दो और एक बार ए स्क्वायर का भाग दे देंगे। अगर इस तरह से भाग देंगे तो हमको तीनों के तीनों सरल समीकरण हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली करते हैं 7.2। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कोस 37 अपॉन में कोस 53, सॉरी साइन 53। तो देखो दोनों के अगर हम जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, देखो 90 होगा इन दोनों को अगर जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो अगर मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं तो कोस 37 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 53 लिख सकता हूं ना, 90 माइनस 53। ठीक है, और बटे में साइन 53 ऐसे की ऐसे। ठीक है, अभी तक मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं, केवल मैंने क्या किया है, इस 37 को 90 माइनस 53 लिखा है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का संबंध किससे होता है, कोस से, और कोस का संबंध किससे होता है, साइन से। यानी कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, और थीटा की जगह क्या है 53, और बटे में भी कौन है, साइन 53। 53 से 53 कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोसेक 25 माइनस सेक 65। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आते हैं, 90 आते हैं। इन दोनों में से देखो मैं पहले वाले को बदल रहा हूँ, तो कोसेक 25 का संबंध, यानी कोसेक का संबंध किससे होता है, सेक से। कोसेक चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सेक के अंदर। ठीक है, 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा की जगह कितना आएगा, 25 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर, सही लिखा है ना मैंने। माइनस में क्या आएगा, सेक 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से मैंने ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग किया है। अब की बार मैंने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। पहली लाइन में क्या कर दिया मैंने, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो अब दोबारा फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है, सेक की जगह सेक ही रहेगा। 90 में से 25 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 65। माइनस में क्या आ जाएगा, सेक 65 डिग्री। समान संख्या में से समान संख्या घटती है, क्या बचता है, 0। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इसलिए बताया हूँ कि दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो वाला तो कर लेना। ठीक है, या तो पहले फॉर्मूला लगा के फिर घटा लेना, या फिर पहले घटाने वाला करके और फिर क्या लगा देना, उसके अंदर फॉर्मूला लगा देना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखो साइन थीटा के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोस 90 माइनस थीटा, सीधा सीधा क्या है फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बन जाएगा ये, साइन थीटा, और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह प्लस में। कोस थीटा के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, ये आ गया कोस थीटा। समान संख्या आपस में गुणा हो रही है, यानी इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये भी आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 सरल समीकरण बताई थी, उसमें से एक सरल समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर भी हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो क्वेश्चन इसके अंदर क्या लिखा, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो इन दोनों का योग क्या 90 हो रहा है, इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है, और ये वाला जो मान है वो कौन सा, सारणी वाला मान है। यानी कि इन दोनों के अंदर तो हमको क्या करना है, फॉर्मूले लगाने हैं, इसमें भी लगाने हैं, लेकिन इसके अंदर कोई फॉर्मूला हमको नहीं लगाना, सारणी से डायरेक्ट मान उठाएंगे। तो देखो 2 कोस 67 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 अपॉन में साइन 23 ऐसे कैसे, माइनस
टेन 40 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 50, 90 माइनस 50 बटे में कौन आएगा कोट 50, माइनस में कोस 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 23 डिग्री। साइन 23 से साइन 23 कटेगा तो बचेगा 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो कोट 50 डिग्री आ जाएगा, कोट 50 से कोट 50 कटेगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, आगे माइनस का चिन्ह और आगे क्या है 1/2 ऐसे कैसे, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, या फिर इसे ऐसे कर लो 2 एकम 2 माइनस 1/2 यानी कि कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये 7.2 के जो सवाल है वो सारे के सारे कुछ इस तरह से हो रहे हैं। तो सवाल को हम कर चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि सेक 5 थीटा है, ठीक है 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 है, जहां 5 थीटा एक न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब तुम्हारी बुक के अंदर है, तो हमको क्या करना है एक सवाल कम से कम ये कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर में भी आ सकता है। तो 6 नंबर वाला जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके अंदर 2 भागों के अंदर में से एक भाग इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो जो हमको दिया हुआ वो लिख लेते हैं, सेक 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो ऐसे कोणों के अंदर हमको क्या करना है, जोड़ के नहीं देखना, किसी भी एक के अंदर फॉर्मूला लगा देना है। जब भी बराबर में क्या हो आपस के संबंधी हो, यानी कि जिसमें एक दूसरे में रिलेशन है, सेक का कोसेक से होता है, टेन का कोट से होता है, सेक का कोसेक से होता है। ठीक है, और साइन का किससे कोस से होता है। तो इस तरह से अगर रिलेशन में हो तो उनको किसी भी एक में फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन किस में चेंज हो जाता है कोसेक के अंदर चेंज हो जाता है, 90 माइनस थीटा की जगह ये खुद आता है 5 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा ये लिखा हुआ था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। बराबर में क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या आ गए कोसेक आ गए, तो कोणों की जब तुलना करेंगे, कोणों की तुलना करने पर तो हमारे पास आएगा 90 माइनस 5d, तो 5 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा माइनस 36 डिग्री। क्या था देखो भाई, यहाँ पे जो थे कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा कैंसिल नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों सेम है, इसका मतलब कोण भी बराबर होने चाहिए, तो मैंने कोणों को क्या कर दिया बराबर कर दिया। यहाँ को थीटा वाले को थीटा वाले के पास भेजते हैं, 36 को जो लाते हैं, तो 90 में प्लस हो जाएगा 36 और थीटा में जुड़ जाएगा 5 थीटा, तो 36 और 90 ये 90 है, 36 को अगर 90 में जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, ये 6 का 6 आ गया, 9 और 3 हो जाएंगे 12, 126 इक्वल टू कितने थीटा हो जाएंगे 5 और 1 6 थीटा हो जाएंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 126/6, 6 दूने 12 6 कम 6, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 21 आ गया। इस तरह से और जो सवाल है वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। बात करूं अब किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके अंदर लिखा हुआ यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण है तो सिद्ध कीजिए। अंत्य कोणों का मतलब एक किसी त्रिभुज के कोण है, ये 1 2 3 ये तीनों कोण है, अंत्य कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर BC प्लस 2 B प्लस C बटे 2 बराबर क्या है कोट A बटे 2। तो देखो इसके अंदर जो बड़ा वाला पार्ट है हम कुछ इस तरह से करेंगे। हमको पता है कोण A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। सही है ना भाई, 180 डिग्री ही होता है। यहाँ B प्लस C है, A नहीं है तो A का उधर पक्ष शामिल कर देते हैं, तो B प्लस C इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 1। ठीक है, B प्लस C में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दोनों तरफ दे देते हैं, 2 का भाग यहाँ भी देंगे, 2 का भाग यहाँ भी देंगे और यहाँ भी 2 का भाग देंगे, तो ये आ गया B प्लस C बटे 2 बराबर 90 माइनस A बटा 2। अब देखो दोनों ओर कौन आ रहा है, या कहूँ ये वाले भाग को सोल्व कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कौन है tan, तो दोनों ओर tan अगर मैं ले लेता हूँ तो देखो tan B प्लस C बटा 2
बराबर यहाँ आ जाएगा tan 90 माइनस a बटा 2। देख लो ये लिखा हुआ सही नहीं है इसलिए बोल के ही बता रहा हूँ। tan 90 माइनस a बटे 2। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, यानी कि ये बराबर होगा किसके? कोट थीटा की जगह क्या है? a बटा 2, a बटा 2। ये वाला क्या है जो हमको प्रूव करना था वही आ गया है। तो इस तरह से हमारे लिए क्या हो गया? सॉल्व हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर 2 पार्टों में आते हैं, तो उसके अंदर एक पार्ट इस तरह का आ सकता है। तो हमको क्या करना है? ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं सर्व समीकरणों पे आधारित जो बड़े क्वेश्चन है, यानी कि जो होने को बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ सवाल समझेंगे यहाँ पे और उनसे ही क्या करेंगे? बाकी सवाल को करने की कोशिश करेंगे। चलो अब देखते हैं 7.2 प्रश्नावली। अब देखो इसके अंदर जो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो हमारा कौन सा है? सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में क्या है ब्रैकेट के अंदर? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ हमको क्या करना है? दोनों पक्षों को आपस में बराबर करना है। ये तो हमारी कौन है? LHS है, और ये वाली कौन है? RHS। ठीक है। अब देखो जो बड़ी होगी यानी LHS बड़ी होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे, RHS बड़ी होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां हमको दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो LHS है वो हमारी क्या है? ऐसे कैसे इसको लिखेंगे? पूरी लाइन को ऐसे कैसे हमको लिखना है। ठीक है। सेकेंड लाइन के अंदर देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है? साइन को उसके अंदर चेंज करना है। ठीक है। अधिकतर जो भी क्वेश्चन है उनको अंदर क्या करना है वो यहाँ देखो, या तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि जैसे कि मानो लिखा हुआ है 1 + 1 tan थीटा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? प्लस कर सकते हैं हम आराम से, बटे वाली है तो इनको क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के अलावा हो सकता है गुणा हो, माइनस हो या भाग हो। अगर ये काम सबसे पहले हो रहा है किसी भी सवाल के अंदर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वो चीज करेंगे। सेकेंड हमको क्या करना है? कॉमन कि अगर कोई भी चीज कॉमन आ रही है पूरे ब्रैकेट में से या फिर 2 जगह से, तो उनको हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन ना हो, गुणा भाग नहीं हो रहे हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? साइन थीटा और कोस थीटा, इन दो के अंदर सभी को चेंज कर देना है। जैसे कि इस सवाल के अंदर क्या है? आपस में इन दोनों को मैं जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, ना ही इनको क्या कर सकता? जोड़ सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनको पहले साइन कोस में चेंज करूंगा। यहाँ पे देखो सेक, टेन और सेक, इनको मैं क्या कर सकता हूँ? साइन के अंदर और कोस के अंदर चेंज कर सकता हूँ। तो पहले क्या करते हैं? सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को मैं किसी में नहीं बदल सकता, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख रखा हूँ। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 कोस थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम आ रहा है, मतलब इनको जोड़ सकता हूँ मैं आराम से। एलसीएम क्या आ रहा है? दोनों में सेम आ रहा है, तो यहाँ कर लेते हैं 1 में कोस थीटा ऐसे कैसे आ गया इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ऐसे कैसे रहेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से गुणा होगा तो नीचे वाला हिस्सा किससे? नीचे वाले से गुणा होगा। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या है? एक बार माइनस में एक बार प्लस में है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हो तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस से कोस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक का स्क्वायर करो तो एक ही आता है, यानी कि ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये कैसे चेंज हो गया? कोस स्क्वायर थीटा में, और नीचे भी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? उत्तर 1, जो कि हमारा क्या है? RHS। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। तो ये वाले हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है। बाकी की जो फॉर्मूले ऊपर वाले में तो क्या है? छोटे छोटे हैं। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर देखो रूट के अंदर लिखी हुई संख्या और इधर हमारे क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सोल्व करने को दोनों सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब देखो बात आती है रूट वाले की तो पहले हम क्या करेंगे? RHS को ही LHS को ही सोल्व करेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या है? रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा।
तो लगभग ऐसे क्या है 2 या 3 सवाल और हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसे सवालों के अंदर परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वाला जो भाग है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच वाला जो साइन है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि मैं यहाँ कर सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर वाले के अंदर देखो तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, वही जो यहाँ पे लगाया था हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सारा का किसमें, रूट के अंदर है। ठीक है, आगे वाले अगर मैं भाग में देखें तो आगे वाले भाग के अंदर क्या है, आगे वाले भाग में होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सारा का सारा क्या है, रूट के अंदर है। यहाँ मैंने इसका स्क्वायर इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि मेरे को स्क्वायर से क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायरों से रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, LHS आ गई। अब देखो चाहो तो तुम इसको आगे और सोल्व कर सकते हो, ये ला सकते हो, या फिर इसको सोल्व कर लो आगे, तो हमारे पास ये वाला उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसी को आगे सोल्व कर रहा हूँ। कोस का क्या करूँ, अलग अलग में भाग दे देता हूँ, तो 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो सॉरी सेक थीटा होता है, माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू क्या हो गई, RHS हो गई। ऐसे ही अभी एक दो सवाल हो गए। अगला सवाल, तो अगले सवाल के अंदर देखो हमारे क्या दो पक्ष दे रखे हैं, इसके अंदर एक पक्ष के अंदर क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ बटे में संख्या, यहाँ बटे में संख्या, यानी इसको एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं। ठीक है, साइन कोस में क्योंकि पहले ही बदले हुए हैं तो हमको बदलने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम अगर इसका हम लेते हैं तो ये आएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का आपस में गुणा कर दो, यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये वाला हिस्सा इससे गुणा होगा तो ये वाला हिस्सा किससे, इससे गुणा होगा, इससे वज्र गुणा। ठीक है, अगर एलसीएम को लिए हमने दोनों को गुणा किया है तो इस तरह से 3 से गुणा हो जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हमारे हम किसको सोल्व कर रहे हैं, LHS को सोल्व कर रहे हैं। LHS को यहाँ लिखना है, उसके बाद में ये सोल्व करना है। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा 2 साइन थीटा प्लस में क्या है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखें तो अपॉन में क्या है हमारे पास में, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर वाले पद में आ रहा है, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक रहे कितना होगा, 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, तो 1 बटे कोस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक थीटा। ये हमारा क्या है, RHS आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो हमें 2 पक्ष दे रखे हैं, LHS इसके अंदर लिख लेते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस प्लस की जगह क्या है, माइनस का साइन है। ऊपर वाले के अंदर देखें तो देखो इसको 2 भागों में अपन को बांटना पड़ेगा, यानी इस 4 घात को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 घात वाला कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो इसलिए मैंने स्क्वायर वाले में बांट दिया। माइनस कोस की पावर 4 थीटा है, इसको लिखेंगे 2
की होल पावर 2, नीचे वाला ऐसे कैसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली फॉर्म ये बन रही है तो उनको इस तरह से लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा और इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये हमारा कारण है, इस वजह से हमने इसका मान क्या लिख दिया 1, तो ये हमारा क्या है RHS। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या है, दो थीटा है, यानी कि दो तरह के कोण है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल टू मेरे को क्या लाना है tan अल्फा tan बीटा, ये हमको लाना है। तो इसके अंदर LHS हम अगर सोल्व करें LHS, तो बराबर में LHS का हमारा क्या कर देना है, LHS ऐसे कैसे लिख देनी है। अब इसके अंदर देखो क्या प्लस तो हम कर नहीं सकते, कोई गुणा कोई कॉमन है नहीं, तो हम क्या करेंगे साइन कोस में चेंज करते हैं। तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा प्लस tan बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा अपॉन में इन दोनों को भी चेंज कर देते हैं, ये होगा कोस अल्फा अपॉन में साइन बीटा प्लस कोस बीटा अपॉन में सॉरी यहाँ अल्फा आएगा साइन बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ LHS लेके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाली यहाँ लाइन में करते हैं, यहाँ पे आएगा कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, एलसीएम आ गया, ऊपर वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मेरे पास आएगा साइन अल्फा को गुणा किससे होगा कोस बीटा से प्लस साइन बीटा इंटू में क्या आ जाएगा कोस अल्फा, ये वाला इससे हो गया। इसी तरह से अपोन वाली संख्या भी ऐसे ही होगी, अपोन में है साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो हमारा एलसीएम हो गया, ये इससे गुणा होगा, अच्छा इस तरह से, ये वाला इससे होगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, अब देखो नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर वाले से गुणा होगा, बीच वाला हिस्सा बीच वाले से गुणा होगा। ये वाला हिस्सा जो है यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, दोनों समान, इसलिए एक दूसरे से क्या होंगे कट जाएंगे, और जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन में कौन रह जाएगा, ये वाला कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा tan अल्फा, और साइन बटे कोस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, ये क्या हो जाएगा tan बीटा, जो कि हमारा क्या है RHS है। देखते हैं अब अगला सवाल। तो चलिए देखो, अगला वीडियो देखने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं कहीं पे भी किसी फॉर्मूले का यूज ले रहा हूं तो मैं बोल के बता रहा हूं, तो वो तुम्हारा अगर समझ में नहीं आए तो तुम्हें क्या करना है, उस वीडियो को वहां पे पॉज करके और अपनी कॉपी के अंदर वो जो 3 सरसमीका मैंने शुरुआत में लिखी थी वो एक बार तुम लिख लेना, और उसके अंदर देख लेना कि मैं कौन से सरसमीका की बात कर रहा हूँ और किस तरह से लिख रहा हूँ। इससे क्या तुम्हें बड़ा आसानी से समझ में भी आएगा और उस सवाल को देखने में और बाद में करने में भी क्या आएगा, मजा आएगा। अब देखो पहले सवाल के अंदर अगर हम देखें तो ब्रैकेट का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी ब्रैकेट का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, साइन कोस में चेंज करने से पहले क्यों ना मैं क्या करूँ, स्क्वायर कर दूं, क्योंकि पहले क्या होगा गुणा करने के लिए बताया था मैंने। तो देखो LHS अगर हम लेंगे तो LHS पूरी की पूरी क्या करनी है, हमको पहले ऐसे कैसे लिख देनी है और फिर इसको सोल्व करनी है। तो साइन का अगर होल स्क्वायर में करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू
कोसेक ए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, देखो यहाँ साइन ही है, सेक होगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर ए है, उसके साथ में क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, एक सरसमिका में ही आते हैं। बात करते हैं किसकी, प्लस है कोसेक स्क्वायर ए, इसकी भी सरसमिका होती है, प्लस सेक स्क्वायर ए, इसकी भी क्या होती है, सरसमिका होती है। अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है चलो वो देख लेते हैं। 2 गुणा साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में कोसेक ए, और गुणा में भी क्या आएगा, कोसेक ए। ठीक है, प्लस इसी तरह से इसको करेंगे 2 कोस को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए, इंटू में भी क्या आएगा, सेक ए। तो इस तरह से ये जो 2 भाग हमको दिख रहे हैं, यानी ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से भी बचेगा 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 4 1 5 6 और 7 सभी को जोड़ देंगे, संख्याओं को कितना आ गया, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस क्या है, कोट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है, RHS है। इस तरह से ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 8 घातें आ रही है। 8 घात वाला क्या हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला जो होता है या तो 2 होता है, 2 घात वाला, या फिर होता है 3 घात वाला, यही होता है हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे 8 घात को मैं क्या करूंगा, 2 भागों में बांटूंगा। 2 भाग कौन से, 2 गुना 4 कितना होता है, 4 गुना 8। ठीक है, तो अब क्या करो, LHS ले लेते हैं। LHS को हमको क्या करना है, ऐसे कैसे लिखना है। अगले पार्ट के अंदर मैं लिख सकता हूँ साइन 4 की घात 2 माइनस कोस 4 थीटा की होल पावर 2। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वाला अगर यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास आएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और एक बार माइनस में आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस वाला भाग आ रहा है, इसके अंदर वापस क्या करना है हमको, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी 4 को बांटना है 2 की होल पावर 2 के अंदर। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला हम क्या करेंगे, अगर यहाँ ऐड कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। वो देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 थीटा को लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। ये तो क्या किया है मैंने, केवल इसी को लिखा है। अब मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, इसके अंदर प्लस करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बार जोड़ा है तो एक बार घटाना पड़ेगा, घटाने से मेरे पास ये वाला भाग बनेगा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करते हैं दूसरे वाले भाग की बात। तो दूसरे वाले भाग के अंदर देखो 4 घात क्या है, 4 को 2 घातों में बांटेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये वाला फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है ना, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या है 2
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। बात करें सेकंड वाले इस ब्रैकेट की, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो इसका मान कितना होता है, एक होता है, सहसमीकरण से साथ में इसका मान भी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, जिसमें प्रूफ करना है उसके अंदर ये ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे कैसे आ गया, और इससे जो गुणा में है उसका मान कितना होगा, एक। तो एक को हमको इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करता हूँ इस वाले भाग की, तो इस वाले भाग के अंदर इसका मान कितना होगा, 1 माइनस ये वाला ऐसे कैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गई, RHS आ गई। ठीक है।